नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात करने के बाद, मीटिंग करने के बाद और हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायदें शुरू होने के बाद अब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, धड़ेबाजी फिर से एक बार चरम पर पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ खुली बगावत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो हुड्डा खेमा है, जो हुड्डा खेमे के नेता हैं, या फिर यूं कहें कि जो हुड्डा समर्थक विधायक सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं हुड्डा का दबदबा बनाए रखने के लिए, हुड्डा का वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने आप ही ऐसे ऐसे आदेश पारित कर रहे हैं, जिसके बाद संगठन बनाने में जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं उनको भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं हुड्डा खेमे से अलग जो धड़ा है, जो लोग हैं, वो भी इसकी खुली बगावतें करते नजर आ रहे हैं, इसकी खुली खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में ऐसा ही नजारा सोनीपत जिले में भी देखने को मिला, जहां ऑब्जर्वर तमाम सोनीपत जिले के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनको राहुल गांधी का संदेश देने के लिए पहुंचे थे और साथ ही यह पता लगाने के लिए पहुंचे थे कि सोनीपत जिले में धरातल पर आखिर वास्तविकता में कौन सा नेता काम कर रहा है, कौन सा वो नायाब हीरा है जो कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने का काम सोनीपत में कर रहा है। लेकिन जब ऑब्जर्वर सोनीपत पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ और ही था, वहां का सूरत दस्तूर कुछ अलग ही था, और जिसके बाद ही ये पूरा बखेड़ा शुरू हो गया। अब मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि ऑब्जर्वर जब सोनीपत पहुंचे तो वहां पर हुड्डा समर्थित जो विधायक और नेता कार्यकर्ता हैं वो पहले से मौजूद थे। पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और वहां पर सबसे पहले वीडियो में यही देखने को मिला कि जो बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक हैं, हुड्डा के बड़े खासम खास इंदुराज नरवाल, जिनको भालू के नाम से भी उनके इलाके में जाना जाता है, उनके गांव के लोग उनको बुलाते हैं, उनकी तरफ से माइक लेकर सभी लोगों के सामने एक आदेश पारित कर दिया गया और उन्होंने सभी लोगों का इसमें हाथ उठवाकर समर्थन भी मांगा। तो वहां पर जो नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे उन्होंने इस बात में इंदुराज नरवाल का समर्थन भी कर दिया कि सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कोई नेता नहीं है और हम चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सोनीपत का जिला अध्यक्ष नियुक्त करें। हुड्डा की तरफ से ही किसी भी नेता पर अगर उंगली रखी जाएगी कि यह व्यक्ति जिला अध्यक्ष बनेगा तो वही बन जाएगा और हमें यह फैसला मंजूर है। लेकिन ऐसे में अब जो दूसरा खेमा था, यानी कि जो लोग हुड्डा खेमे से नहीं जुड़े हुए या फिर जो लोग किसी बड़े नेता के अंडर रहकर काम नहीं करते, जो सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करते हैं, और वो लोग कहां चुप रहने वाले थे और उन्होंने इस मामले में कांग्रेस के अंदर ही बगावत शुरू कर दी। इस फैसले की बगावत, खिलाफत शुरू कर दी और दूसरे खेमे का जो नेता है उसने खुले रूप से सोनीपत का जिला अध्यक्ष बनने के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी। अब आपको बता दें कि वो नेता कौन है जिसने खुली बगावत, खुली खिलाफत कांग्रेस में कर दी और अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी। वो नाम जीता हुड्डा है, जो बड़ौदा से ही कई बार विधायक रह चुके स्वर्गीय नेता कृष्ण हुड्डा के बेटे हैं। हालांकि जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उस समय भी ये बड़ौदा से चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंदुराज नरवाल यानी कि भालू को टिकट दिलवाई और उपचुनाव में चुनाव भी लड़वाया और उस समय चुनाव जितवाने में कामयाब भी रहे। लेकिन दूसरी तरफ जीता हुड्डा इस बात से सख्त नाराज हुए। हुड्डा पिता पुत्र यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा खुद जीता हुड्डा के घर पहुंचे उनको मनाने के लिए। हालांकि वो मान भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो मांग थी चुनाव लड़ने की, टिकट लेने की, वो अधूरी रह गई। उनकी मांग पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 2024 का जब विधानसभा चुनाव आया तो एक बार फिर जीता हुड्डा ने पूरी जोर आजमाइश की कि इस बार उनको बड़ौदा से टिकट मिल जाए, लेकिन इस बार भी इंदुराज नरवाल ने बाजी मार ली और जीता हुड्डा बैठे रह गए, घर बैठे देखते रहे, मुंह ताकते रह गए। लेकिन अब जो है जीता हुड्डा संगठन में काम करना चाहते हैं और इसी के चलते उन्होंने हुड्डा की खिलाफत करते हुए, हुड्डा की बगावत करते हुए और बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद खास हैं, बड़े करीबी हैं, उन्होंने जो एक लाइन का आदेश पारित कर दिया था
कि हमारे सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिला अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन उसकी खिलाफत जीता हुड्डा ने विरोधी खेमे ने कर दी है, जिसके बाद से यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस में ही अब संगठन बनाने को लेकर जबरदस्त मतभेद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेताओं में ही आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। कांग्रेस के अंदर ही नेता एक दूसरे से बागी होकर बगावत कर रहे हैं, एक दूसरे की खिलाफत पर, खुली खिलाफत पर उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बीच एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि तमाम नेता हरियाणा कांग्रेस के राहुल गांधी की नियम व शर्तों को ताक पर रखकर इस तरीके के कामों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी ने यह स्पष्ट रूप से जब हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग की थी तो कह दिया था कि किसी भी बड़े नेता का संगठन बनाने के बीच कोई इनरोलमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से बड़ा नेता संगठन के काम को बाधित नहीं करेगा, वो संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है उससे दूर रहेंगे, उनकी इसमें कोई भी दखलंदाजी और हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ दिन बाद ही नजारा कुछ और है, माहौल कुछ और है और सब कुछ उल्ट पुल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हुड्डा जिनको राहुल गांधी ने यानी कि हाईकमान की तरफ से तो यह कह दिया गया, यह नसीहत दे दी गई, चेतावनी दे दी गई कि संगठन बनाने में आपकी कोई इनरोलमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने नेताओं को सक्रिय कर दिया और अपने नेताओं के मुख से दबी जुबान में यह कहलवाने लगे कि हमारे यहां तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिला अध्यक्ष बनाएंगे, हमारे यहां तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिला अध्यक्ष का चयन करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वो बातें, राहुल गांधी के वो वायदे, राहुल गांधी के वो नियम व शर्तें धूल फाकते नजर आ रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं। और हुड्डा खेमे ने सब कुछ ताक पर रख दिया, जिसका नतीजा यह है कि फिलहाल कांग्रेस में खुली बगावत चली हुई है, खुली खिलाफत चल रही है। अब सोनीपत के अंदर यह नजारा है, लेकिन इससे पहले ऐसा ही नजारा कई और जिलों में भी देखने को मिल चुका है। पिछले दिनों भी आपको रोहतक में हुए कांग्रेस के नजारे के बारे में, पूरे मामले के बारे में बताया था। सिरसा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, यानी कि लगभग हरियाणा प्रदेश के आधे जिलों में ऐसा ही माहौल, ऐसी स्थिति बनी हुई है, ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस को अब भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, बड़ा घाटा झेलना पड़ रहा है। हालांकि बड़े नेताओं की दखलंदाजी से यह तो तय है कि कांग्रेस का संगठन जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी कि ना के बराबर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं कि उनके चहेते लोगों को संगठन में बड़ी जिम्मेवारियां मिले, और कहीं ना कहीं हाईकमान चाहता है कि जो लोग वास्तविकता में धरातल पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका दिया जाए जो कांग्रेस की नींव मजबूत कर सके। लेकिन बड़े नेता नहीं चाहते कि नए लोगों को मौका मिले। जो सिटिंग लोग हैं, जिनके पहले से कुर्सी हाथ लगी हुई है, वो नहीं चाहते कि उनकी कुर्सी पर कल को किसी दूसरे नेता का कब्जा हो, और इसीलिए वो भी बड़े नेताओं के नक्शे कदम पर चलते हुए ठीक ऐसा ही कुछ करने का काम कर रहे हैं, जिससे उनको फायदा हो, उनकी कुर्सी बचे रहे, उनका राजनीतिक वर्चस्व बचा रहे, उनका दबदबा बना रहे, और वो किसी को आगे ना आने दे। अब देखने वाली बात रहेगी कि सोनीपत के अंदर जो खुली बगावत, खुली खिलाफत का नजारा कांग्रेस में देखने को मिला है, हुड्डा और हुड्डा विरोधी खेमा जो है वो दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, गुत्थम गुत्था है। तो क्या इनकी जो गुत्थी है वो सुलझेगी, क्या इनका विवाद है वो निपटेगा, या फिर यह नजारा आने वाले कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहेगा और कांग्रेस एक बार फिर अपना संगठन नहीं बना पाएगी? हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।